नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं सेट 18 तक करा चुका हूं और आज मैं 19 नंबर आप लोग को कराने वाला हूं, जो कोई रुकमनी की बुक से मैं करा रहा हूं और जो कि आपकी ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है, याद रखिएगा। इसमें आपको जीके जीएस प्लस साइंस और स्टडी जीके के क्वेश्चंस कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है और आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि अपन 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, किसके बीच एस्टेरॉयड बेल्ट होता है? बताइए। यानी क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होते हैं? बताइए किसके बीच एस्टेरॉयड बेल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, किसके बीच एस्टेरॉयड बेल्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, याद रखिएगा। और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध, याद रखिएगा, बुध 88 दिन में लगा लेता है सूर्य के चक्कर सबसे जल्दी, याद रखिएगा। और पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह तो शुक्र एवं अरुण है, याद रखिएगा। अगर सबसे चमकीला तारा की बात करें तो साइरस, याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में डोंग स्टार बोलते हैं, याद रखिएगा। और बिना उपग्रह वाले उपग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र है, याद रखिएगा, बुध और शुक्र। चलिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे मैं बताऊं, अगर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास तो 12,756, याद रखिएगा, 12,756। इन दोनों में अंतर कितने का आता है? 42 का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितने का आता है? तो 42-43 लगता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस घटना का कारण है? तो 31 का राइट आंसर अपने पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पानी का पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन बटे मीटर होता है, याद रखिएगा। और द्रव का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, याद रखिएगा, द्रव का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा का जल पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है, याद रखिएगा, गोलाकार बूंद होती, यह भी घटना के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किपोलो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 2175 हजार वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह आर्कटिक महासागर में उपस्थित है, याद रखिएगा। चलिए होन्शु द्वीप की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, जापान में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सोचिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है, याद रखिएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाहर भंडारण उपकरण के डेटा की इकाई है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, बाइट, याद रखिएगा। 1 किलोबाइट की बात करें, 1 किलोबाइट की बात करें तो यानी कि 1 केबी, तो 1 केबी में कितनी होती है? तो 1024 बाइट, याद रखिएगा, 1024 बाइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई विजेता, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला था? 1913 में, याद रखिएगा, 1913 में मिला था। इनकी वो पुस्तक कौन सी थी? तो बात करें गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद W.V. कीट्स ने किया था, याद रखिए। CHSL का क्वेश्चन है 2018 का, याद रखिएगा, क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो W.V. कीट्स ने किया था, याद रखिएगा। और अब मैं यहाँ और कुछ बता रहा हूँ, कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में, याद रखिए, 2014 में शांति के क्षेत्र में। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को मिला था, याद रखिएगा, शांति क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी की बात करें, इन्हें किसके लिए मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, याद रखिएगा। इनकी एक फेमस बुक है आजाद बचपन की ओर, वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो वो भी याद रखना है, याद रखिएगा, आजाद बचपन की ओर। सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1930 में, याद रखिएगा, रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखिएगा। इन्हीं जन्म पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योगों में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं, बताइए। ये कुछ जेल दी गई है, इनको सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, सम्मिलित नहीं है। बाकी तिहाड़ जेल दिल्ली, यरबदा जेल पुणे, याद रखिएगा, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा, और यह जेल गाजियाबाद में स्थित है, डचाना जेल भोपाल में नहीं है, याद रखिएगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 46 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार इसी दिन दिए जाते हैं, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को। और नेक्स्ट को झंडा दिवस की बात करें तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को, नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसान दिवस 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट, बताइए, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड, याद रखिएगा। हैजा की बात करें तो यह जीवाणु से होता है, हैजा जी जीवाणु से। पीत ज्वर तो ये मादा एनोफिलिस से, मलेरिया मादा एनोफिलिस से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिए। और किसने की थी तो यह पूछ ले तो यह की थी सलीमुल्लाह आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, पूरी डेट याद रखिएगा इसको, 30 दिसंबर, याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को, याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की बात करें तो कब? 1947 की घोषणा हुई थी, याद रखिए, सीधी कार्रवाई दिवस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बताइए, गोलकुंडा किला तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद में गोलकुंडा किला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स और अनुवांशिक इकाइयां निम्नलिखित में से किसमें विगमन होती हैं? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए, क्रोमोसोम, याद रखिए, क्रोमोसोम। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा, गुणसूत्र एक ही वंशगति का वाहक होता है, याद रखिएगा। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम की की तो वर्ल्डेर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मनु, याद रखिएगा। 1857 रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 17 जून 1858 को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर इनको संकेत के रूप में दिए गए हैं, सही विकल्प उत्तर चयन कीजिए। वैज्ञानिक और खोज, तो कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी, जल्दी से बताइए। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, याद रखिए, कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, याद रखिएगा। केपलर ने क्या दिया था, जल्दी सोचिए। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम, याद रखिए, ग्रहों के गति के नियम, एक बी का 4। गैलीलियो ने क्या दिया था, जल्दी सोचिए। तो गैलीलियो ने दिया था बृहस्पति से चंद्रमा, याद रखिए, गैलीलियो ने। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम किस पुस्तक में दिए थे, तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी इनकी, प्रिंसिपिया, उस समय कब दिए थे, 1687 में, याद रखिएगा, प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन ने अपने नियम दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, बताइए। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी सोचिए। रॉकेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, याद रखिएगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप, याद रखिएगा। रेन गेज की बात करें तो वर्षा मापक यंत्र। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, पवन का वेग, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर से यह एक द्रव विशिष्ट गुरुत्व मापता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा प्राय क्या अधिक मात्रा में होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिए। अम्ल वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, फॉर्मूला आपको कमेंट में बताना है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीत द्रव है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच, याद रखिएगा। कांच एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, याद रखिएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है, जैसे शुरू हुए 3 साल पूरे हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी घरों तक विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में साधारण तापमान होता है, मानव शरीर में साधारण तापमान होता है, ऑप्शन नंबर बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। फॉरेनहाइट की बात करें तो 98.6 फॉरेनहाइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, बताइए। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, विटामिन के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 1 दिसंबर 2020 को वाटर हेरिटेज शेयर योर स्टडीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहा है। इसके लिए पोर्टल को चुनना होगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा माई गांव पोर्टल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किस भारतीय को प्राप्त है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यासीन डार को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020, ई पंचायत पुरस्कार 2020, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को, याद रखिएगा। और 2021 का कैसे मिला, तो अपने उत्तर प्रदेश को मिला था, याद रखिएगा, 2021 का पंचायत पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोरोना संकट के कारण अप्रैल 2020 में तक भारतीय अर्थव्यवस्था -2.28 की गिरावट हुई। इस अवधि में विश्व के किस देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम में। अर्थ ओवर शूट डे 2020 कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अगस्त को मनाया गया अर्थ ओवर शूट डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली और दमन दीप विलय किस तारीख को प्रभावी हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। और हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, याद रखिएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्मारक को एससीओ के 8 अक्षरों में शामिल किया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। 14 अक्टूबर 2020 को शोभा नायडू का निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध है, तो 96 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए, 5। लेंसेज लाइफ टॉट मी एंड नो इंग्लैंड किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांगता दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, याद रखिएगा, श्रीलंका में हो जाएगा।
तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चन। आप कितने क्वेश्चन कर पाए आप लोग तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर ना है प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला को सर्च करें, या टेलीग्राम में वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम की पाठशाला और आपको लोगो देख कर वहां पे ज्वाइन हो जाना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।